फोर्सेस द्वारा जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, जिस तरीके से लोगों को तोड़ते हुए अपनी राजनीति की जा रही है सरकारों द्वारा, उसका विरोध करते हुए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। इसलिए क्योंकि अगर हम लोग एकजुट होंगे तो अपने मुद्दों की बात कर पाएंगे। यहाँ पे सरकार अपने फायदे और अमीरों के फायदे के लिए इकट्ठा अपनी बात करती है, तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इसका विरोध करेंगे तब तक जब तक नफरत की राजनीति फैलाने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। ज़्यादा उम्र होने की जरूरत नहीं है, आपका मजमा गैर कानूनी है, आप कृपया यहाँ से तीतर बीतर हो जाइए। आगे ना बढ़े, गैर कानूनी कार्य ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें, कानून का पालन करें। किसी तरह का गैर कानूनी कार्य करने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे 144 धारा लागू की जाती है। आपको निवेदन है, आप यहाँ से तीतर बीतर हो जाए, आपका मजमा गैर कानूनी घोषित किया जाता है। एक मिनट शांत रहिए। हाँ, वही मैंने इनको कहा, यही मैंने हम लोग यही रुकेंगे, हम लोग यही रुकेंगे। शांतिपूर्वक रहना चाहिए, आप शांति से रखें, धक्का मुक्की ना करें। बोल रहे थे कि पीछे से जी को मैंने बोला ये प्लीज सुन लीजिए मैम, ये गैर कानूनी है असेंबली, रिक्वेस्ट है। नहीं मैम, आप परमिशन लेते, परमिशन, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट इज परमिटेड बट मैम विद परमिशन। डियर फ्रेंड्स, मैंने इनसे ये बात की है कि थोड़ी दूर जाकर जहां वो बैरिकेड है, हम लोग वहां जाके बैठ जाएंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएंगे। और इसीलिए हम पुलिस को यही अपील कर रहे हैं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का है, थोड़ी दूर जाके हम लोग वहां बैठ जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक बारी मेरी बात को सुन ले। यू आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू द लास्ट बैरिकेड, वी कैन नॉट अलाउ टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, मैम आगे आओ, रोको आप लोगों, प्लीज जल्दी, प्रेस वाले प्लीज साइड में हो जाए, प्लीज प्लीज। प्लीज रोकिए, वापस चलिए, प्लीज वापस जाइए, प्लीज। नो, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। बहुत ही गलत है जो उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स है, वो धज्जियां को उड़ा रहे हैं। कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई जनवादी अधिकार नहीं। और दिल्ली के नागरिक के हिसाब से हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी यहाँ रोक रहा है। एलजी मोदी सरकार की बुलडोजर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ये सब करवा रहा है, ये बिल्कुल गलत। जो भी हाल फिलहाल में इन दिनों में डेमोलिशन ड्राइव हुआ है दिल्ली में, शाहीन बाग का केस ले लीजिएगा, जहांगीरपुरी का ले लीजिए, आज उन्होंने सीलमपुर का भी डिक्लेयर किया है कि डेमोलिशन होगा। इसके पीछे दो हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं। जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ये इनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक, सांप्रदायिक राजनीतिक पॉलिसी है कि वो हिंदू कम्युनिटी को एक तरफ पोलराइज करेंगे और मुस्लिम्स को बैकफुट में लाएंगे। इसलिए चुन के जिन इलाकों में डेमोलिशन हुआ है, हमें देखने को मिल रहा है कि दूसरा एरियाज जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी संख्या में बसा हुआ, आप उनके मकान, उनके दुकान को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। तो साफ तौर पर कहती हैं 80% महफूज करेंगे, 20% को। दूसरी बात ये, जो भी डेमोलिशन ड्राइव है,
आज के दिन जहाँ जहाँ हो रहा है, और पहले भी जो हमारे शहर में, प्लीज़ रिमेंबर इट्स एन एक्सपैंडिंग सिटी, एक बढ़ता हुआ शहर है। यहाँ पे लंबे समय से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं। अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो देयर इज़ अ कंटिन्यूस माइग्रेशन टू द सिटी। तो ये एक बढ़ता हुआ शहर है। इस शहर के स्लम डेवलपमेंट, इस शहर के रेगुलराइजेशन ऑफ कॉलोनीज़, इस शहर में हाउसिंग इशू को और फोकस के साथ केंद्र और राज्य सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। आपको ज़्यादातर जो डेमोलिशन ड्राइव्स पहले भी और आज के दिन दिख रहे हैं, दे आर टारगेटिंग पुअर पीपल। जो आपका एक लोअर मिडिल क्लास है, जो आपका एक गरीब हिस्सा है समुदाय का, उन्हीं के तो ज़्यादातर घर और मकान तोड़े जा रहे हैं। आपको सैनिक फार्म्स में जो इंक्रोचमेंट है, छतरपुर इलाके के साइड में फार्म हाउसेस का इंक्रोचमेंट है, उस पर आपको कोई एक्शन होते हुए दिख रहा है? हार्डली एनी एक्शन इज टेकन। आपको हमेशा इंक्रोचमेंट, इलीगैलिटी जो है गरीबों के बस्तियों में या जो लोअर मिडिल क्लास कॉलोनी है, जहाँ पे एक बड़ा हिस्सा माइग्रेंट पॉपुलेशन रह रहा है, उनका आपको दिखता है। Now for mainstream parties like the BJP, this is one way in which they consolidate their electoral politics. MCD elections होने वाले हैं, अलग अलग चीज़ों का, तो आप लोगों के धर्म के नाम पर बांट के रखते हैं, और डेमोलिशन एक रास्ता है जिसके थ्रू आप करते हैं। परंतु रहस्य तो यही है ना कि आप किसके घर तोड़ रहे हैं? जिन लोगों के आप बहुत बार रोहिंग्या या बांग्लादेशी कह के तोड़ रहे हैं आज के दिन, अगर हम मान भी ले, 1% मान भी ले कि वो बाहर से आए हैं, आप देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। आपने उनको दुश्मन घोषित कर दिया है। वो क्या काम करते हैं? कोई फैक्ट्री में 5,000 रुपये का काम करता है, कोई रिक्शा पुलर है, कोई एक वेजिटेबल वेंडर है। वो आपके हर दिन की इकोनॉमी को इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, मेहनत करते हैं। किसी से चोरी करके तो काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं। और आपका जो पूरा डिपार्टमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आपका जो मास्टर प्लान है सिटी का, आप इन लोगों के हाउसिंग इंटरेस्ट को लेकर काम करते हैं? कुछ पॉलिसी बनाई है आपने? नहीं। तो आपका नेग्लिजेंस है, आप इग्नोर कर रहे हैं हाउसिंग क्राइसिस को। आप इग्नोर कर रहे हैं कि इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पर मेहनत करता है शहर में, और उनके पास कोई गारंटी लिविंग क्वार्टर्स नहीं है। तो फिर उस तौर पे ये सवाल उठता है, और इसलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं कि गरीबों के पेट पर लात मारना रोक दीजिए। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। आप धर्म के नाम पे तो बुलडोज़र चला रहे हैं, इसलिए आप चुन चुन के उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं। परंतु ओवरऑल आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो मास्टर प्लान में भी दिखता है 2021 का, इट इज़ एंटी पुअर। आपका कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान नहीं है जिसके थ्रू आप दिल्ली के हाउसिंग क्राइसिस, जिससे एक गरीब हिस्सा कम से कम एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। तो आप एंटी पुअर हैं और आप एंटी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, और आप कम्युनल है। अगर आप इस तरीके से बिना अपने लॉज, अपने जजमेंट्स को रीविजिट करते हुए आगे चलते रहे, वी ऑलवेज रीविजिट लॉज, वी ऑलवेज रीविजिट पॉलिसी, एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू डू दैट। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये कोई छोटा शहर नहीं, एक बढ़ता हुआ शहर है। इसमें डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एक्सपेंशन के तौर पे क्या फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड की जाएं, ये एक बहुत सेंट्रल केंद्र सवाल बनता है। आप सवाल से ध्यान क्यों भटका रहे हैं? आप लोगों के रोजगार के सवाल को लेकर, जो प्राइस राइज या जिसको इन्फ्लेशन चल रहा है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों से आप ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और किसके घर तोड़ रहे हैं? बार बार मैं ये कह रही हूँ, किसके घर तोड़ रहे हैं? सैनिक फार्म में छतरपुर के तो फार्म हाउसेस का तो नहीं तोड़ रहे हैं आप, गरीबों का तोड़ रहे हैं। तो सोचिए और इन्हीं सवालों के साथ आज ट्रेड यूनियंस, महिला संगठन, जन आंदोलन एलजी हाउस जाना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 कोरोना के नाम पे बहुत सारा जगह लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि इट इज़ आर्बिट्रेरी इस तौर पे, क्योंकि जब भी लोग आक्रोश जताने के लिए आगे आते हैं, सवाल उठाने के लिए आगे आते हैं, आप बहुत आराम से सेक्शन 144 लगा देते हैं। लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, आंदोलन ऐसे ख़त्म नहीं होता है धारा 144 से। लोगों में जो गुस्सा है, लोग जो अपने अहम मुद्दे हैं उन पे लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, वो कोई भी धारा 144 रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से आज देश में अजान और फरमान चालू पर बहस हो रही है, उस पर आप क्या सोचती हैं, कैसे देख रही हैं उसको? देखिए, एक सांप्रदायिक राजनीति है। आराम से ऐसी सवालों को लेकर, ऐसे मुद्दों को लेकर आप एक दंगा फसाद कराते हैं, और बार बार मैं ये कह रही हूँ, आप लोगों को उनके सच्चे मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब करते हैं। यही इनकी राजनीति है, और इसी राजनीति से लड़ते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, और ये कोशिश चलती रहेगी। पहले भी हम लोग डेमोलिशन के खिलाफ, पहले भी हम दिल्ली में जब रायट्स हुए उसके खिलाफ लोग लड़ते रहे,
और हम पब्लिक डिस्कोर्स को, पब्लिक ओपिनियन को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और बदलेंगे भी। आज यही तो मकसद था इकट्ठा होने की। लेकिन देश की जनता, देश का युवा इसी तो पसंद कर रहा है। बीजेपी को 4 राज्य में दे दिया, जनता ले जाएगी, राज्य सौंप दिया। देखिए, आप ये भी देखें ना, इलेक्शन का रिजल्ट भी बहुत बार मीडिया गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को समझाता है। अगर आप यूपी का इलेक्शन ले लेते, यूपी का इलेक्शन का जो रिजल्ट था, आप मुझे बताइए कि वोट शेयर बीजेपी का कितना था? 39% था। तो आप मुझे बताइए कि अगर 39% लोग बीजेपी के लिए वोट किए, क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इलेक्शन चलता है, इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि अगर एक तरफ 39% यूपी के लोगों ने भाजपा को वापस लाने के लिए वोट दिया, तो उससे बड़ा हिस्सा ने बीजेपी को बाहर रखने के लिए वोट किया। तो अगर 39% वोट शेयर अगर बीजेपी को गया, तो उससे ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने दूसरे पार्टियों को, उसका मतलब वो बीजेपी नहीं चाहते थे। हम इलेक्शन के रिजल्ट्स किस तरीके से क्यों नहीं देखते हैं कि लोग हमेशा कमल पे नहीं लगा रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। तो हम लोगों को बुद्धू ना समझें। हमें पता है कि कोरोना काल में क्या हालत थी यूपी में, और यूपी के लोगों ने, एक बड़े हिस्से ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। हमें आंकड़े और ध्यान से देखने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो आज तक कहते हैं कि ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई। वो तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। रहस्य क्या है? आप देखिए अपना सर, जैसे यहाँ पे एक दीवार है, आप कहिए कि यहाँ पे दीवार नहीं है, जाके अपना वहाँ पे सिर फोड़ दीजिए, हम पता चल जाएगा कि रहस्य क्या है। सिर फूटेगा ना, चोट लगेगी ना। रहस्य वो चीज़ होती है जो आपके कहने के बावजूद भी खड़ी रहती है, वो सच होता है। तो हमें पता है कि कितने लोगों को अस्पताल तक नहीं पहुंचने का मौका मिला, उनको सिलेंडर नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला। वो तो हमारी राजधानी दिल्ली में भी हुआ है। अरे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, हिंदी जर्नलिस्ट की भी मौत हुई है 2021 में, आपको पता है क्या हालत थी। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, केंद्र की गवर्नमेंट है, अलग अलग राज्य गवर्नमेंट्स भी जो है, दे हैव फेल्ड द पीपल। और आज के दिन तो ये सवाल बनता है ना कि अस्पताल जितने होने चाहिए अस्पताल हैं। क्या हम सारे डिजीजेस का इलाज कर रहे हैं या सिर्फ कोविड का कर रहे हैं? क्या सबके लिए खाना खाने के लिए खाना है? क्या सबके सिर के ऊपर एक छत है? क्या सबके पास रोजगार है? और रोजगार का मतलब ही नहीं 4-5 हज़ार रुपये वाली नौकरी जिसे जीना मुश्किल होता है। एक आपके पास क्या एक प्रोडक्टिव सैलरी है? ये सवाल जेन्युइन सवाल होते हैं और इस पे लोग अपना संघर्ष, अपने संगठन बनाते हैं। ये सवाल बहुत बार हमारी रूलिंग पार्टियां, हमारे रूलिंग गवर्नमेंट्स की नहीं होती, इसलिए लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है। और इसलिए लोग यहाँ आए हैं बड़ी संख्या में, और आगे भी आप बुलडोजर चलाएंगे तो उससे और मात्रा में लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि लोग अपने मुद्दों पे खड़े रहते हैं। लोग बुद्धू नहीं हैं, लोग अपने मुद्दों पर इकट्ठा होकर एकता पैदा करके लड़ते हैं। अब जब आप उनको मजबूर करते हैं तो वो लड़ते भी। देखिए, हम बुलडोज़र के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि आप बिना नोटिस के सारा काम कर रहे हैं देश के अंदर। अगर आपको कहीं अतिक्रमण है तो पहले आप नोटिस दीजिए। जो लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, अगर अतिक्रमण में आते हैं तो उनको आप नोटिस दीजिए, क्योंकि उनका सामान है, उसी थोड़े छोटे सामान से वो अपना घर चलाते। आप अगर सरकारी ज़मीन पर भी है कोई, तो आप उसको सूचना देने का आपका अधिकार है। सूचना के बाद ही आप कर सकते हैं। आप कहिए आप चले जाओ, फिर कहिए सामान खाली कर लो, सामान उठा लो, उसके बाद आप नोटिस देते हैं, उसके बावजूद भी अगर रहता है तब ये प्रावधान होता है। ये कानून है। डायरेक्ट जाके किसी का सामान तोड़ना, घर उजाड़ना, ऐसा भारतीय कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हो तो रहा हर जगह ऐसे ही। तो ये डिक्टेटरशिप है। ये तो सरकार कोर्ट को नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही, तो आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला होता है, मुकदमा होती है, पुलिस जो है FIR करती है, फिर कोर्ट में भेजा जाता है, फिर जा कर के ये कोर्ट से ऑर्डर होता है, तब होता है। लेकिन ये तो देख रहे हैं कि एक मामूली झगड़े में बुलडोजर लेके जाते हैं घर तोड़ने। तो ये तो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप हो गया ना, तानाशाही हो गया ना। देश तानाशाही से नहीं ना चलता है, देश जमहूरियत से चलेगा। देश हमारे चलने का जो तरीका है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के दिया है, उससे देश चलेगा। वो कानून बनाया है जीने के लिए, ताहयात जीने के लिए।
ये संविधान पे चलने के लिए, देश को चलाने के लिए कानून बनाया गया है। आप उससे चलिए ना कि आप कहते हैं कि डिक्टेटरशिप लेते हैं, राम राज की बात करते हैं। राम राज में भी ऐसा नहीं हुआ। क्या राम जी ऐसा कहते हैं? ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने, ना उनकी गाइडलाइन है। ऐसा आप मत करिए। गरीब को आप जीने दीजिए, उनको हक और हुकूक। देखिए आप किस बुनियाद पर सत्ता में आए थे? वो तो कह रहे हैं हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, वो अब वो गरीब कह रहे हैं। पत्थर हम कैसे बरसा रहे हैं? आप देख लिए, एक तो आप बिना परमिशन के रैली निकालते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहा है पुलिस को कि आपने बिना परमिशन का कैसे आपने रैली निकालने दिया, उसमें भी बड़े बड़े तलवार लेकर के, पिस्टल हाथ में लेकर के, और वो रैली आपका परमिशन से नहीं था। बिना परमिशन रैली निकालते हैं, फिर जहाँ मस्जिद देखते हैं वहाँ पर जा कर के आप उकसाते हैं, सीटी मारते हैं, वहाँ प्रेशर में लाते हैं। रमज़ान का टाइम है, मस्जिद में इफ्तार का टाइम है, वो तो वहाँ रोज़ा खोलने के लिए बैठे थे, वो दंगा के लिए थोड़ी बैठे थे। लेकिन आप जब किसी को उकसाएंगे, किसी पर हमला करेंगे, तो वो फूल थोड़ी बरसाएंगे, वो भी तो अपना बचाव करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आपके अगर जान पे पड़े और माल पे पड़े तो आप हिंदुस्तान का जो कानून है उसको आप हाथ में ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी लाइन। तो क्या अपना बचाव करना जुर्म है क्या? आप मारते जाइए और हम सहते जाए? ऐसा नहीं होगा। ऐसा इस देश का कानून नहीं कहता है, इस देश का जमहूरियत नहीं कहता है। आप एक देश के राजा होकर के अपने ही देश में दंगे करवाते हैं। कैसा राजा है आप? कैसे देश के शासक है आप? आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि अपने ही घर में दंगा करवाते हैं। ये हमारा कहना है। आज के समय पे जब लोगों की, जनता की रोजी रोटी की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, ये तो हो नहीं रहा है। महंगाई एक तरफ बढ़ रहा है, चीज़ों की दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस की चढ़ाती हुई दाम हो रही है। लेकिन जब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बार बार जो हमारा एजेंडा है उसको हटाया जा रहा है। बुलडोज करके लोगों की जो घर झुप्पी झोपड़ी है उसको मिटाए, मतलब ख़त्म किया जा रहा है, उसको दफनाया जा रहा है। तो इस राजनीति के खिलाफ है। हम बोल रहे हैं कि जो भाजपा का सरकार है, जो बोल के आया था कि किस तरीके से वो सबका साथ सबका विकास करेगा, लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हो रहा है। लोगों की, जनता की कोई विकास नहीं हो रही है, जबकि लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी को ख़त्म किया जा रहा है, उनका रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है। और इस राजनीति के खिलाफ हम लोग हैं। और आज इसीलिए जितने भी वामपंथी छात्र संगठन है, युवा संगठन है या वामपंथी पार्टियाँ हैं, सब एक साथ यहाँ पे एलजी के पास अपना जो एजेंडा है वो देते हुए आए कि ये बुलडोजर की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। तो मैम, कोई एलजी से कुछ बात हुई आप लोगों की? कोई मेमोरेंडम वगैरह कुछ गया? मेमोरेंडम को भेजा गया है, लेकिन किसी से मिला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी ये प्रश्न बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का सरकार, दिल्ली के लिए, जनता के लिए एक उसका दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मानते हैं। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो किस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ना कि लोगों के साथ खड़े होना। वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। वही तो ये सोचने की ज़रूरत है कि किस राजनीति को वो प्रश्रय दे रहे हैं यहाँ पे, जबकि वहाँ के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद वहाँ पे बुलडोजर चलाया गया उस जगह पे, जब वाम सब पार्टियाँ वहाँ पहुँचे, रोके बुलडोजर को। तब तक हमने देखा बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी को ख़त्म कर दिया गया था, बहुत सारी दुकानों को बुलडोजर से वो ख़त्म कर दिया गया था। और आज वो जो जनता है, जिनका उसी से काम चलता था, रोजी रोटी आता था, उनके पास आज कोई रोजगार का एक भी साधन नहीं है। तो ये आज उनके साथ खड़े होने की जब ज़रूरत है। ये लोग एक राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी का राजनीति कर रहा है, कोई बोल रहा है इलीगल स्पेस है और उसमें ड्राइव चला रहा है, जबकि कोर्ट का पूरा इसमें रोक है। मैम, जिस तरीके से शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा, 3.5 घंटे तक बुलडोजर खड़ा रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ माहौल बनाया गया। मीडिया वाले जितने एंकर थे सब चिल्ला रहे थे आज अवैध निर्माण टूटेगा, उस पर कैसे बोलेंगे? देखिए, बात ये है कि आज के समय पे एक राजनीति भी किया जा रहा है कि एक धर्म के आधार पे, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है लोगों को, एक उस्काया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें तरह तरह की जगह में किया जाए। लेकिन यही बात है, हम लोगों को बहुत सचेतन रह के अपनी जो रोजी रोटी की सवाल है, इसको बुनियादी सवाल है हम लोगों का सामने रखना पड़ेगा। और ये जो बुलडोज़र है, इस बुलडोज़र का हटाना बड़ी बात नहीं है, जनता की एकता इस बुलडोज़र को हटाएगा। शाहीन बाग ने भी दिखाया कि जब बुलडोज़र आया कि जनता का एकता ही वो रोक पाया। तो आने वाले समय में इस बुलडोज़र को रोका जाएगा, लेकिन बुनियादी जो लोगों के सवाल है, जनता का सवाल है, उसको हम लोग सामने से रखेंगे। मैम, जिस तरीके से इतिहास में पहली बार करेंसी रुपये इतना नीचे गया है और 150 पे पहुंच गया है मीडिया फ्रीडम,
जिस तरीके से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। देश में सिर्फ चल रहा है तो बुलडोजर चल रहा है, सारे मीडिया कवरेज बुलडोजर पे है। इस पर कैसे क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया को तो बताया जा रहा है ना आज के समय पे कि क्या आपको बोलना है, नहीं तो मीडिया नहीं रहेगा, क्योंकि आज मीडिया का दबाव में मीडिया ऑब्वियसली दबाव में है। ये नई बात नहीं है, ये पिछले 4-5 साल से यही चल रहा है। जब जनता का प्रोटेस्ट चल रहा है, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो प्रोटेस्ट नहीं दिखा के ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी कहाँ बाहर घूमने जा रहे हैं, या मोदी जी बाहर जर्मनी जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। जबकि देश के अंदर जनता भूखे मर रहे हैं, देश के अंदर यहाँ पे संवैधानिक आपके पास जो अधिकार है उसकी हनन हो रही है, इन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। तो ये सरकार की तरफ से एक दबाव है मीडिया के ऊपर, एवं सारे लोगों के ऊपर भी है कि आज अगर कोई मुंह खोलना चाह रहा है तो उस पर कार्रवाई हो जा रही, अगर कोई इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है, बुनियादी सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके खिलाफ बात किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो प्रश्न है ये हमें उठाते रहना होगा, क्योंकि एक दिन इस सरकार को इसके इन सवालों के, जनता की जो सवाल है उसके उत्तर उनको देना ही पड़ेगा। I am from KYS. So today we are here in Kashmir Gate in order to raise our protest against the recent demolition drive being conducted by the Delhi government in Shahin Bagh, as well as in protest against the recent incident of bulldozer politics in Jahangirpuri. So first of all, in order to understand the issue, we need to understand the context. That means everything happens in a context. So the context is the situation, the havoc that has been happening since and has been exaggerated since the BJP came to power in center. So the context, the situation is so bad that the unemployment issues, the rising inflation, and the health crisis, and many more. So to sum up, I would say the recent incident is nothing but is a tactic, is a ploy deployed by the BJP government to divert the attention from the real issues that has been happening in the country, like that many issues that I mentioned above. All these real issues are being the BJP government is trying to divert from the real issues, so that these things, they will from time to time they will play communal politics, they will play another issues like linguistic politics, just to divert the issues from the people. So we stand in solidarity among with the minority communities, the oppressed communities. So, and the second point is, I don't consider myself. I don't consider the issue as a blatant attack exclusively to the minority communities, particularly Muslim communities. I would consider this is it's a politics, it's dirty politics played by the BJP government against the poor people, against the workers, and especially against the women that belongs to these poorer sections. So the recent incident that had happened in Shahin Bagh and formerly in Jahangirpuri, that was not just an attack to the particular community. It is an attack to the poor people, because the houses that has been demolished, it's not exclusively for minorities, especially for Muslim communities. That is also a blatant attack on the poor people, irrespective of all these religious faiths or faiths that they follow. So we are pretty much concerned, and we stand in solidarity against this bulldozer politics, communal politics,
and all sorts of exploitation that has been happening around and has been played down by the BJP government.